सुनिए, धीरज रखिए, रॉकी ने आइडिया निकाला है ना, सिटी निकल जाएगी। वैसे आइडिया क्या है? मैं आज रेसलिंग करके बाबूजी के गले से सीटी निकालूंगा। अरे लीजिए बाबूजी। एक और। एक मिनट, मेरे पास एक और आइडिया है, मैं भी आता हूँ। भाई, मैं पंच मार के सीटी बाहर निकाल दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। संभाल के। निकल गई। निकल गई। एक मिनट। लेकिन सीटी कहाँ है? रॉकी, कोई बात नहीं, लेकिन खुशी की बात यह है कि तूने बापूजी की सीटी निकाली। शाबाश। अरे वाह, निकल गई। बालवीर और डूबा डूबा एक आगे कैसे ये लोग पतंग लोक में? अरे हाँ, नहीं कोई बात, कर क्या पाएगा ये बालवीर परी पतंगा के सामने? आने दो उसे। वो क्या करे परी पतंगा के पास? बच्चों, बचाओ मैं। पतंगा परी ने कितनी बुरी तरह से बच्चों को बंधक बना के रखा है। उसे उसकी इस गलती की सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। आओ बालवी, आओ बालवी, आओ बालवी, आओ बालवी, आओ बालवी। तुम आ तो गए हो या लेकिन वापस नहीं जा पाओ, क्योंकि ये पतंग लोक है, तुम्हारा परी लोक नहीं। यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है। पतंगा परी, आज तुम्हारा राज समाप्त हो जाएगा और साथ ही साथ तुम भी, क्योंकि तुम्हारी पतंग की डोर के साथ साथ तुम्हारी जीवन की डोर भी कट जाएगी। पतंगा की डोर कटती नहीं है, सिर्फ काटती है। परी पतंगा, दिखा दो इस बालवीर को तुम्हारी बुराई की शक्ति। बन जाओ पतंग, ताकि उड़ाकर तुम्हें काट सकूं मैं इस बालवीर का घमंड और कर दूं इसका अंत। डुबा डुबा एक, तैयार हो जा। होगा तेरा ये आखिरी पेच।
बालवीर, तुम तो बड़े उछल रहे थे मुझे काटने के लिए, पर अब खुद ही कट गए। आओ काटो मुझे। आजा फिर से। अब देखना मेरा करिश्मा। गिर गए तुम बालवीर। अरे अब की बार अगर कट गए तुम तो बनोगे नहीं वापिस पतंग से बालवीर, रहोगे भटकते इस पतंग लोक में। बालपरी ने तो कहा कि पतंगा परी को पतंग से ही काट कर हराया जा सकता है, लेकिन ये कट क्यों नहीं रही? बालवीर बचा, बालवीर। क्षमा करना बालवीर, वो कोई बात नहीं डुबा डुबाइक। डुबा डुबाइक, तुम्हें याद है जब मैं पतंगा परी की डोर से बंधा था तो तुमने मुझे किस डोर की मदद से छुड़ाया था? बालपरी के बालों से बनी हुई डोर से। गया कैसे मैं बोल बालपरी के बालों की शक्ति को। आएगा मजा बालवीर। हाँ डुबा डुबाइक, अब हम बाल परी के बालों की मदद से पतंगा परी को हराएंगे। ये क्या हो रहा है? मैं तो किसी भी डोर से नहीं कट सकती। फिर ये बालवीर की डोर मुझे चुप क्यों रही है? हाँ। लगता है मैं कट जाऊंगी। लेकिन बालवीर, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। तुम्हारे इन प्यारे दोस्तों को इस अग्नि कुंड में झोंक दूंगी मैं। तुम जीत कर भी हार जाओगे बालवीर, हार जाओगे। बच्चे तो अग्निकुंड में गिर रहे हैं। क्या करूं? चाहे जो भी, मुझे बच्चों को बचाना ही होगा। डुबा डुबाइक, मुझे जल्द से जल्द बच्चों के पास ले चल। हाँ। अरे डूबा डूबा एक, अरे कर ले चाहे तू कुछ भी, जीतूंगा तो मैं ही। डुबा डुबाई, हाँ, पूरा जोर लगा के घसीटो और काट दो पतंगा परी की पतंग को। हाँ मानिए, हाँ।
अरे गई कैसे कट पतंग परी पतंगा की तो चली गई हो। भाग तो भाग। शाबाश डुबा डुबाई, शाबाश। अरे बच्चा, पकड़ लो बालवीर के पतंग की डोर। अच्छा वो बालवीर तुम आ गए, वरना पता नहीं आज हमारा क्या हाल होता। थैंक यू बालवीर। आज तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, लेकिन एक ना एक दिन वो कट ही जाती है। हाँ। और सच्चाई और अच्छाई की पतंग हमेशा उड़ती रहेगी। हाँ। हाँ बच्चों, सच्चाई और अच्छाई की डोर कोई नहीं काट सकता। अरे वाह, है ये कितने प्यारे प्यारे पत्र। खुश रहो परियों, खुश रहो। परियों, आप सब बच्चों के पत्र तो पढ़ रहे हो ना? सब बच्चे खुश तो हैं? रानी परी, बच्चे खुश तो है, लेकिन खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो। भटकाती परी, आप हमसे कुछ कहना चाह रही थी? हाँ रानी परी, हम ये कह रहे थे कि पृथ्वीलोक में बच्चे खुश तो हैं, लेकिन उनके पत्रों को देखकर ये लग रहा है कि वो थोड़े से डरे हुए हैं। क्यों भटकाती परी, क्या बच्चों पर कोई खतरा है? नहीं रानी परी, खतरे की बात नहीं है। दरअसल पृथ्वीलोक में बच्चों के विद्यालय में परीक्षाएं नजदीक आ रही है। बस उसी वजह से सारे बच्चे बहुत ही चिंतित हैं। हाँ रानी परी, बच्चों को ये डर सता रहा है कि वो ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं। हाँ, और उन्हें ये भी लग रहा है कि उन्हें अच्छे अंक मिल पाएंगे या नहीं। हाँ रानी परी, और कुछ बच्चे ये सोच के डरे हुए हैं कि वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएंगे या नहीं, कहीं उनका एक साल व्यर्थ न हो जाए। बच्चों के मन में परीक्षा को लेकर इतना डर, लेकिन परियों, अगर बच्चे मेहनत करके पढ़ाई करेंगे तो जरूर उत्तीर्ण होंगे। नहीं रानी परी, बच्चों की विवशता मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बालवीर के रूप में तो नहीं, लेकिन बल्लू के रूप में ये डर मुझे भी सताता है। मन में ये डर तो हमेशा ही सताता है कि परीक्षा के समय मैं कुछ भूल गया तो, परीक्षा के समय मुझसे कुछ छूट गया तो। हाँ रानी परी, हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाएं। और यही सोच सोच कर वो लोग चिंतित हैं कि अगर उन्हें अच्छे अंक नहीं आए तो वो अपनी माँ बाप की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे। हाँ परियों, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर बच्चे परीक्षा को लेकर इतने चिंतित हैं और इतने डरे हुए हैं, तो हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। हमें उनकी हिम्मत को और बढ़ाना चाहिए। लेकिन रानी परी, ये कैसे हो सकता है? हम बच्चों की मदद कैसे करें? हम अपने जादू से तो उनकी मदद नहीं कर सकते। आखिर परीक्षा तो बच्चों को अपनी मेहनत और सूझबूझ से ही देनी होगी। जी बात। नहीं माँ, इस मुसीबत का भी उपाय है मेरे पास। कैसा उपाय बालवीर, हमें भी बताइए। प्रिय बालवीर, प्रिय बालवीर, प्रिय बालवीर, है मारी गई इस परी भयंकर की मत जो दे दिया इस श्री श्री तोबा तोबा जी को ये बच्चों के मामूली पत्र चुराने का मामूली काम। अरे कर तो नहीं सकती कुछ ये बालवीर का, अब क्या डालेगी अचार इन पत्रों का। बेवकूफ, बकवास बंद करो और ये बताओ कि पृथ्वी लोक के बच्चों के लिखे पत्रों में कोई काम की बात है या नहीं? है लिखी इसमें सिर्फ एक ही बात कि है सारे बच्चे दुखी उनके विद्यालयों में होने वाली परीक्षा के कारण। बच्चे दुखी? बच्चे दुखी तो परी भयंकर सुखी हैं?
परी भयंकर है बच्चों के सर पर सवार परीक्षा का भूत। इस बात का क्या लेना देना आपके सुख से? परीक्षा का भूत? वाह तौबा तौबा, है? क्या बात कही है तुमने। मुंह खोलता जब भी मैं मुंह है निकलते निकल के बिखर ही जाते मेरे मुंह से अकल के मोती इधर उधर। आखिर हूँ थोड़ी ना मैं बेअकल आपकी तरह। अब देखो मैं क्या करती हूँ। परी भयंकर है कौन ये छोटा सा? परीक्षा का भूत। मुझे इस बच्चे के सर चढ़ा भूल जाता है वो सब जो उसने है पढ़ा।